नमस्कार साथियों, माई सेल्फ GSM। अभी चल रहा है बारिश का मौसम। तो इस बारिश के मौसम में सभी जीव जंतु मनुष्य सब इस बारिश के मौसम में आनंद का लुत्फ़ उठा रहे हैं, मतलब आनंद उठा रहे हैं। प्राकृतिक झरनों का, नदियों का, पहाड़ों का जो अच्छा व्यू रहता है, क्योंकि प्रकृति एक अपना नया रूप धारण करती है इस बारिश के अंदर। तो सभी प्राणीजन इस बारिश का लुत्फ़ उठाते हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं और वो भी अपना इस आनंदमय जीवन को यहाँ पर जीने के लिए और इस आनंद को बहुत ही करीब से फील करने के लिए आते हैं और बहुत ही आनंद उठाते हैं। मतलब बारिश के इस प्रकृति के पूरे प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ़ उठाते हैं। लेकिन उसी साइड में दूसरी तरफ कुछ लोग अपना भोजन बचा रहे हैं, अपना घर बचा रहे हैं, अपने कपड़े बचा रहे हैं, अपना पूरा का पूरा घर बह जा रहा है कहीं पर तो उसको बचा रहे हैं, अपने गेहूँ अनाज बह जा रहे हैं उसको बचा रहे हैं, घर के साज सामान हैं उसको बचा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं असम राज्य की, जिसमें से होकर निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और अभी जो बारिश का जितना भी मतलब बहुत सारा उसके अंदर, हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में बारिश का जो मतलब लेवल है वो लगभग बहुत ही ऊपर रहता है। बहुत ही मतलब भारत के जैसे कि अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के उत्तर प्रदेश के एरिए से लगभग 5 से 10 गुना बारिश ज़्यादा होती है, मतलब पूर्वोत्तर भारत में। तो असम के अंदर जिस प्रकार से बारिश हुई और वहाँ पर जो फ्लड आ रखा है, तो वहाँ पर लोगों के जीवन को बहुत ही मतलब दयनीय हो रखा है, क्योंकि पूरे के पूरे घर किसी के झोपड़पट्टी हैं तो वो बह जा रहे हैं। बहुत से लोग अपने मतलब खाना पानी को बचाने के लिए छोटी छोटी नावों का ही प्रबंध करके उसमें जा रहे हैं। और पूरे जो भी ये जो एसडीएफ के लोग हैं, मतलब सिक्योरिटी फूड मैनेजमेंट के जितने भी, ये सब वहाँ पर जा कर के अपना कार्य कर रहे हैं, लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत सरकार ने बहुत पहले से ही मतलब उसको फ्लड मुक्त बनाने के लिए कोशिशें की हैं, लेकिन भारत सरकार अभी मध्य भारत में ही के कार्य में उलझ कर रह जाती हैं और जो कि पूर्वोत्तर भारत की तरफ उनका ध्यान उस तरीके से नहीं जा पाता जिस तरीके से वहाँ की जनता को लाभ हो। और मतलब जनता को लाभ हो और मेरा मतलब कि वहाँ पर कार्य को प्रगतिशीलता मिल पाए। और जैसे कि असम है, अरुणाचल प्रदेश हैं, तो बॉर्डर ये करते हैं चाइना के साथ। तो जो चाइना है वो ब्रह्मपुत्र पर अभी जैसे कि उसने मतलब बहुत सी सामरिक दृष्टि से बहुत सी ऐसी चीज़ें करी हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र पर बहुत बड़े बड़े डैम बनाए हैं और अभी से उस पर फुल तरीके से मतलब कार्य चल रहा है। वो डैम इसलिए बना रहा है कि भविष्य में अगर कभी भारत को काउंटर करने की ज़रूरत पड़ी तो भारत को बिना किसी सूचना के हम पानी को मतलब अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा छोड़कर। भारत के अंदर एक जो पूर्वोत्तर हैं उस एरिया में, तो वहाँ पर अनस्टेबिलिटी लाई जा सकते हैं, रोड वगैरह हैं उनको ब्लॉक किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से जो क्योंकि विदेश तो हमेशा अपने कोई भी विदेश हो, कोई भी देश मतलब जो कि संपर्क देश हो, वो हमेशा उसको काउंटर करने की ही कोशिश में रहता है, सामरिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से। अभी आप देखते हैं कि भारत के जितने भी चारों तरफ जितने भी देश हैं, बांग्लादेश को ले लो, श्रीलंका को ले लो, पाकिस्तान को ले लीजिए, इधर से म्यांमार को ले लीजिए, इतने इनके ईरान है, इनके जितने भी बंदरगाह पोर्ट्स हैं उनको चाइना ने फंड कर रखा है या फिर लीज पर ले रखा है, ताकि वो भारत को किसी भी आने वाले समय में अगर भारत ऐसी कोई हरकत करी कि चाइना को काउंटर करने के लिए या चाइना पर चढ़ने की, तो वो उसको काउंटर कर सके। तो इसी तरह है अभी जो असम में बाढ़ आ रही हैं, तो उसका कारण अभी बिल्कुल से ये नहीं है कि वो चाइना की वजह से ही बाढ़ आ रही है, अभी तो बारिश का है। लेकिन उस जो नदी है उस पर बहुत सारा कार्य किया जा सकता है। उसको इतना ख़तरनाक बाढ़ से आने के लिए उसको मतलब बहुत हद तक एक उसका इंतज़ाम किया जा सकता है। जैसे कि नदी का थोड़ा सा जो सेक्टर है उसको उसकी चौड़ाई को बढ़ाना और उसकी थोड़ी गहराई की जा सके तो उसको बढ़ाना, उस पर बड़े बड़े से डैम लगाए जा सकते हैं। अगर कोई भी नदी हो उस पर बड़े बड़े जैसे कि असम और अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ पर अगर 3 से 4 डैम बन जाते हैं
थोड़े मास तरीके से, मतलब बड़ी बड़ी साइज़ में, तो मतलब उस पानी को एज ए लाइट में यूज़ किया जा सकता है, बिजली बनाने में यूज़ किया जा सकता है। और जो फ्लड का समय आए उस वक्त भी उस पानी को थोड़ा स्टोरेज करके पानी को नियमित रूप से मतलब संचालन करते हुए फ्लड को थोड़ा बहुत ही हद तक रोका जा सकता है। तो इस पर भारत सरकार को थोड़ा सा जल्दी से कदम उठाना चाहिए। और अगर मतलब भारत सरकार उस पर जल्दी से ध्यान देती है तो ये कार्य संभव हो पाएगा। अभी बिहार के में भी जो बिहार की नदी है, बिहार में जो बिहार में जो अभी फ्लड आया है, तो जो एक लड़के का इनकाउंटर भी किया था, इसी चक्कर में वो लड़का इसी चीज़ की आवाज़ उठा रहा था कि ये जो गांव हैं 500 घर हैं वो इस एरिया में डूब रहे हैं, तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कर दिया जाए, वहाँ पर या तो डैम वेम बना दिया जाए तो शायद वो नहीं होता। तो अभी जो है अभी स्थिति ये चल रही है कि जो वो लड़का बोल रहा था तो वही स्थिति अभी चल रही है। तो सरकार को इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, और सरकार को जिम्मेदारी लेने क्या, सरकार को साथ ही साथ उस पर काम भी करना चाहिए, ताकि लोगों को सरकार पर भरोसा हो सके और वो अपने आप को सिक्योर और सेफ महसूस कर सके। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में पिन कर सकते हैं, और जो भी आगे अपडेट होगी हम उसका वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे। जय हिंद।